नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय मौजूद हैं प्रयागराज में, और प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट के बिल्कुल ठीक सामने आप आप अपने सामने देख सकते हैं कि कुछ जो हाई कोर्ट के वकील हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर वो अपने उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं उसके बारे में उनकी क्या राय है, क्योंकि वो कानूनी प्रक्रिया बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो इस जो उत्तर प्रदेश की सरकार रही है, योगी सरकार रही है, उसके बारे में क्या सोचना है, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में उनका क्या सोचना है। सर, आपका नाम क्या है? ओडी मालवीय। अच्छा, उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल योगी सरकार रही, कैसा लगा आपको उनका? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समय रहा हम सबका, बड़ा कष्टप्रद जनता के लिए रहा। और जितनी भी आप देख लीजिए कि सरकारी संस्थाएं हैं, सबका निजीकरण होता चला गया। निजीकरण होने के साथ ही साथ सारी सरकारी नौकरियां खत्म हो गई। अब नौकरियां खत्म हो गई तो प्राइवेटाइजेशन में वो जो है शोध किया हुआ, एमए किया हुआ, एलएलबी किया हुआ आदमी वो जो जा करके जो है वो पकौड़ा बेचे, इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं ये सब। और अपना तो जो है वहाँ से आकर के गुजरात से पूरे भारत को लूट ही रहे हैं अडानी अंबानी, तो आप जान ही रहे हैं। सबका निजीकरण होता जा रहा है, रेलवे बिक रहा है, और एयरपोर्ट बिक रहा है, आपके कलेक्ट्रेट बिक रहा है। और सबसे बड़ा दुखद तो ये है कि आउटसोर्सिंग के नाम पर नौकर और मालिक के बीच में कंपनी आ गई है। कंपनी जो है ये कर रही है कि नौकरी एग्ज़ाम निकलेगा, वैकेंसी किसी विभाग का, और उसको निकालेगा कौन? कंपनी। एग्जाम कंडक्ट कौन कराएगा? कंपनी। लड़का सेलेक्ट होगा तो उस विभाग का नौकर ना होकर के कंपनी का नौकर होगा। अधिवक्ताओं की बात की जाए, आपके लिए कैसा समय रहा पिछले? हमारे लिए जो अधिवक्ताओं से संबंधित बेनिफिट्स थे सब इन्होंने खत्म कर दिया। अधिवक्ताओं से संबंधित सारे बेनिफिट्स खत्म कर दिया इन्होंने, कुछ तो आपके पास बचा नहीं। सबसे बड़ा अगर देखिए तो समाज का सबसे मजबूत और सबसे निरीह दोनों प्राणी अधिवक्ता ही है। जो जूनियर अधिवक्ता है कैसे वकालत करता है, शुरुआत में कुछ मिलता तो उसको है नहीं। अगर उसको सपोर्ट नहीं होगा तो कैसे वो संवैधानिक शासन को, संविधान को, भारत के संविधान को जीवित रख सकेगा। अच्छा, ये भी सुनने में आया था कि पिछले कोरोना के दौरान हाई कोर्ट बंद रहा, इसकी भी नाराजगी है अधिवक्ता? बिल्कुल सच बात है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि इस काल में वो जूनियर अधिवक्ता जिनके पास कुछ नहीं रहा, वो भूखों मरने की स्थिति में आ गए। उनको तो पूछने वाला कोई नहीं रहा, न ये सरकार रही। भाई जो क्लाइंट्स हैं वो तो अपना काम हुआ घर गए। सरकार को तो ध्यान देना चाहिए कि जो विधि की सुरक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए भी उनके प्रति में हृदय में दया की भावना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये मेरा प्रश्न आपसे है। हाँ, तो ये उत्तर प्रदेश में जो अब चुनाव आ रहे हैं, इस पे फर्क दिखेगा क्या? इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए मैं स्पष्ट कहता हूँ कि अगर एक नागनाथ है तो एक सांपनाथ है। अच्छा। भाजपा अगर नागनाथ है तो सपा सांपनाथ है। अच्छा। सबसे अच्छी पार्टी बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी। आप बीएसपी का सपोर्ट करेंगे? मैं उसी को मैंने कभी नहीं किया, पहले मैं तो हमेशा भाजपा को ही वोट देता रहा। लेकिन अब उन्हीं को दूंगा। अच्छा। जब मायावती सरकार थी तो लाइन ऑर्डर बढ़िया था। उस समय भी गुंडे पकड़े गए, ददुआ गिरोह मारा गया, ठोकिया मारा गया। बहुत अच्छी बात। और डीएम भी डरते थे। जो गांव अम्बेडकर हो जाता था वहाँ डीएम और एसडीएम जाके हाथ जोड़ते थे एसडीओ का, या मतलब जो गांव का विकास होना है कि भैया आप जो है इनको बनने दीजिए, रोड बनने दीजिए। और पुलिस विभाग और डीएम प्रशासन और लाइन ऑर्डर बहुत बढ़िया था मायावती गवर्नमेंट में। भले हो अभी क्या लग रहा है? अभी तो जो टक्कर है, अभी जो टक्कर है, सुनिए टक्कर है, सत्ता परिवर्तन के लिए जनता बौखलाई हुई है, चाहे किसी कौम की हो। मतलब योगी ना आवे, सपा आ जाए, कोई भी आ जाए, नहीं आएगी सपा नहीं आएगी। हमने कहा एक नागनाथ तो दूसरे सांपनाथ। अच्छा। हाँ, तो अच्छा, सपा बसपा मिलके आ जाए तो? क्योंकि उसमें यादववाद की होती है, वहाँ ठाकुर यादवरा ये सब। कहने का मतलब जिसका लाइन ऑर्डर सही रहे उसको लोग चाहते हैं। मतदाता जो है गुप्त है। अच्छा। और किसको वोट देना है आपको भी नहीं हवा लगेगा। अच्छा। ठीक। और भी हैं। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम योगेंद्र नाथ राम है। अच्छा, हम जो है उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। और तो आपको क्या लग रहा है, अधिवक्ताओं का मूड क्या है इस बार? अधिवक्ताओं, देखिए अधिवक्ता क्या है कि वो समाज से बाहर नहीं है। हाँ, साथ ही है। वो समाज का ही है। तो सामाजिक आप सर्वेक्षण करेंगे तो हर व्यक्ति सत्ता परिवर्तन के लिए परेशान है। और जिस तरीके से ये प्रदेश सरकार कार्य किया है उस तरीके से हर आदमी के अंदर एक छटपटाहट है कि जल्दी से इनको छोड़कर कोई भी आ जाए। ये है आम जनता का मूड। और आम जनता से अधिवक्ता अलग नहीं है।
तो आप चाह रहे हैं, परिवर्तन चाह रहे हैं? एकदम परिवर्तन चाह रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी आती है तो उसे समर्थन करेंगे? समाजवादी पार्टी आवे, बहुजन समाज पार्टी आवे, लेकिन जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी के है तो उसके आप कार्य को देख दें और समाजवादी पार्टी के कार्य को देख दें तो कहीं भी समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के कार्यों में समानता नहीं है। बहन मायावती ने जो कार्य कर दिया है वो एक इतिहास गवाह है। उत्तर प्रदेश के बहन मायावती के कार्य को लोग देश में एक मापदंड में देखा गया है। और ऐसा भी होता है कहीं, जैसा पिछली भी हो चुका है, अगर सीटें कम होती हैं, मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें कम होती हैं, समाजवादी पार्टी की सीटें कुछ कम होती हैं और भाजपा की सीटें ऐसी हो जाती हैं। इसके लिए उत्तर यह है कि नाग को खत्म करने के लिए वेनम ही लगाया जाता है। अच्छा, तो हम सपा के साथ भी आ सकते हैं। मतलब समर्थ इतना। हाँ, वो कंडीशन टू दी कंडीशन है। देखिए और सपा दोनों का गठबंधन हो चुका है बिल्कुल। मतलब कहीं ना कहीं उनकी ये देखिए, ये कोई असंभव वाली जो आप बात बता रहे हैं, असंभव, ये सत्ता है और सत्ता के में ऊंचे हुए बैठे लोग हमसे आपसे यही ज़्यादा बेस्ट निर्णय करेंगे और जो भी निर्णय करेंगे आम जनता उनको जो है स्वीकार। तो कहीं ना कहीं अभी कुछ लोगों से और एक दो लोगों से और बात करेंगे और पूरी राय जानने की कोशिश। सर, आपका नाम क्या है? घनश्याम दुबे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि जो इस बार सीनियर वक्ता है, जो सरकार रही है पिछले 5 साल ही हो गई आदित्यनाथ जी की और भारतीय जनता पार्टी की, कैसा कामकाज लगा उनको? बहुत अच्छा नहीं लगा। अच्छा, उनका सबसे पहला गलत कार्य मैं बता दूं, वो युवाओं के लिए, बेरोजगार के लिए, किसान के लिए और समाज के लिए कुछ नहीं किया है। वो केवल व्यापारियों का और जो ऐसे लोग हैं जो दंगाई हैं और एक समझ लीजिए कि जो गुंडा हैं उनको छोड़कर वो आम आदमी के गिने चुने लोगों को कारपूर्ति दिखाकर पूरे समाज को भयभीत किए हुए हैं। एक अंदाजा यहाँ से भी लगता है पूरी सरकार कैसी रही, यहाँ पर जो केसेस आते हैं। आपको बता दें, यह सरकार इतनी खराब है कि महंगाई को ले लीजिए। देखिए, बेरोजगारी पर बोला मैंने, महंगाई को ले लीजिए, महंगाई यहाँ चरम पर है। AC लाख जो 27 रुपए के 30 गोली मिलती थी, आज वो AC लाख 37 रुपए की 30 गोली मिल रही है। तो इनकी महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं है। गैस, पेट्रोल डीजल यहाँ तक कि कोई महंगाई पर इनका कंट्रोल नहीं है। मेडिकल माफियाओं को कमवा रहे हैं और हर जगह के माफिया, मेडिकल माफिया, शिक्षा माफिया, भू माफिया, ये और आम तौर पर राजनीति छिनैती कम नहीं हुई है। अच्छा, क्राइम की बात की जाए, क्राइम के केसों की बात की जाए, पिछले 5 साल यानी अखिलेश यादव की सरकार रही और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तो इस सरकार में कोई अंतर नहीं। ऐसा है, देखिए, भाजपा एक चीज बराबर कहती है कि हमारे राज्य में दंगा नहीं हुआ। दंगा ही कराते थे। दंगा सुनियोजित तरीके से होता है, दंगा ऐसे नहीं होता है। कोई ऐसा कल्प्रिट है जो दंगा को, वहाँ पब्लिक को भड़काता है, वो काम भाजपा वाले करते थे तब दंगा होता था। अब ये खुद सरकार में आ गए हैं, तब उससे वो जो दंगा करने वाले लोग हैं वो राजनीति में अपना स्थान बना लिए हैं। उनको सभासदी लड़ना है, उनको प्रधानी लड़ना है, उनको जिला पंचायत लड़ना है, उनको सब, तो वो कन्वर्ट हो गए हैं। तो अब ये जो दंगा होता था, जैसे सर, इसका सबसे ज्यादा फायदा क्या भारतीय जनता पार्टी को मिलता था? और हिंदू मुसलमान नहीं, भाजपा इसलिए दंगा कराती थी कि हिंदू मुस्लिम, केवल इनका टारगेट ये रहा, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद। अभी भी वो बात कर रहे हैं 80-20 की। एक मिनट, आज अब वो मुद्दा छोड़ चुके हैं, वो मुद्दा छोड़ के अब आए हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो हर मुद्दा जिस मुद्दे को यूज कर लेती है भाजपा, उसको वही छोड़ देती है। ये
मुद्दे को कंडोम के तरह यूज करती है भाजपा। एक मिनट, अपराध के मामले में बड़े अपराध कभी नहीं कम हुए हैं। आप भाजपा के ही रिज्यूम में आप देखिए, मान जी की हत्या हुई, डॉक्टर बंसल की हत्या हुई। अरे यार भाई, दो हत्याएं ऐसी हुई जो प्रोमिनेंट फिगर मारे गए। उस समय भाजपा का कंट्रोल कहाँ था? भाजपा का कंट्रोल अगर होता तो इन दोनों लोगों की हत्याएं ना होती। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो आप सुनिए, अब हमको दे दिया है तो हमसे सुनिए। की भी हत्या हो रही है, ये भी बताइए। आप एक चीज देख लीजिए, ये अधिवक्ता समुदाय कहीं और का समुदाय तो है नहीं। ये एक यहाँ एक बड़े पैमाने पर एक प्रदेश स्तर की एक बहुत बड़ी संस्था है। इस संस्था में अधिवक्ता हैं। कोरोना काल में हमारे 300 से ऊपर के अधिवक्ता मरे। उनके बारे में सरकार ने क्या सोचा? उनके बच्चों के बारे में क्या सोचा? केवल मंदिर, ईंट पत्थर से मंदिर बना लेंगे, उससे पूरी जनता का भला हो जाएगा या वकीलों का भला हो जाएगा? हकीकत में अगर पूछा जाए तो ये लोग खुद ही दंगा करवाते थे। आज आपको मैं बता दूं, एक सिस्टम और बन गया है क्रिमिनल में। जो शातिर दिमाग क्रिमिनल है, जो प्रोफेशनल क्रिमिनल है, वो अपराध करने भी जाता है, अपना गवाह भी वहीं रखता है, खुद से ही तैयार करके रखते। वो प्लान्ड है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं ये। वो प्लान्ड है। यहाँ हाई कोर्ट चौराहे पर मर्डर होगा, उनके लोग चिल्ला चिल्ला के कहेंगे कि फला ने मर्डर किया, फला ने मर्डर किया, फला ने मर्डर किया। और जब जमानत की बात आएगी या ट्रायल की बात आएगी तो वो जानते हैं, गवाह कहेंगे हम तो थे ही नहीं, हम तो फला जगह थे, दरोगा ने झूठे लिख दिया। आप ये बताइए, वो बताइए, उनके खिलाफ, उन गवाहों के खिलाफ आपने क्या किया? जो गवाह स्पेसिफिक कहते हैं कि फला जगह मर्डर हुआ, हमने देखा, फला फला लोग मर्डर किए, उनके खिलाफ आपने क्या किया? कुलदीप सेंगर के बताया था उन्नाव में। आप एक चीज देख लीजिए, ब्राह्मणों का नहीं, सुनिए, एक चीज ये बता दीजिए, व्यापारी मस्त है, अधिकारी मस्त है। आप किसी भी अधिकारी से मिलने जाइए तो वो अधिकारी काम बाद में, पैसा पहले। अब आप कह रहे हो भ्रष्टाचार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार वहाँ तक है, बोलना नहीं, लंगोटे के अंदर तक भ्रष्टाचार है। बोलना नहीं, बता दे रहा हूँ। और दूसरी चीज ये है कि भ्रष्टाचार, अरे यार, भ्रष्टाचार अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार ये नहीं कहता है, कोई नीडी व्यक्ति, कोई भूखा व्यक्ति अगर दुकान से 2 रोटी चुरा लेता है, उसकी FIR दुकानदार तुरंत करवा लेगा। तो सर, अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि आपको क्या लग रहा है कि ये चुनाव होने वाले हैं, इसमें परिवर्तन होगा कुछ? होना, देखिए, हाँ। परिवर्तन होना चाहिए। हाँ। अब पब्लिक बहुत जागरूक हो गई है। अब पब्लिक हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान और हेन तेन अगड़म 22 जो मंदिर मस्जिद, इससे दूर हट के अब ये चाहती है पब्लिक कि हम सुकून से जिए। अतुल जी का ले लीजिए। सर, क्या नाम है आपका? अतुल त्रिपाठी। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, इस बार क्या अधिवक्ता वर्ग किस ओर जा रहा है? देखिए, अधिवक्ता वर्ग विकास की ओर जा रहा है। ये विकास जो है, ये भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश का विकास सिर्फ 2 लोगों ने किया। या यहाँ सुशासन बहन जी के समय देखा गया,
और या तो फिर इस समय देखा जाए। योगी जी की सरकार आपको कामकाज अच्छा लगा? हाँ, अभी कुछ हमने चीजों कई में सारे अधिवक्ताओं से बात की, आपके साथी लोगों से बात की, हाँ। उनका ये साफ साफ देखिए, बेटर देन बहन जी का जो कार्यकाल रहा है वो योगी जी से बेहतर रहा। बेहतर रहा। अधिकारी जनता की बातों को सुनते थे उनके शासनकाल में, और जनता के जिस तरीके से बहन जी जनता दरबार लगाना, वो करना, अपने मंत्रियों के तमाम उस पे लगाम लगा के रखना, जिले के कलेक्टर पे लगाम लगा के रखना, जो सामाजिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था थी वो सही रही, वो बेहतर थी। अगर आपकी बात की जाए, बहन जी की आप तारीफ कर रहे हो, हाँ। तो कहीं ना कहीं जैसे अखिलेश यादव और जो बहुजन समाजवाद पार्टी हाँ, है, हाँ। उनकी विचारधारा लगभग समान है। जैसे नहीं, बिल्कुल आपकी ये गलत धारणा है। हाँ। बहुजन समाजवादी पार्टी, भाजपा और सपा तीनों की विचारधारा अलग अलग है। तो अब क्या चाह रहे हैं, अगले चुनाव में किसको देखना चाह रहे हैं? हम अगले चुनाव में विकास को देखना चाहते हैं। यानी योगी जी को दोबारा देखना चाह रहे हैं। विकास का मतलब क्या है, योगी जी को या मायावती जी को? जी। किसे? इन दोनों में से किसी को भी। किसी को भी। आप व्यक्तिगत रूप से किसे समर्थन कर रहे हैं? मैं व्यक्तिगत रूप से तो देखिए बीजेपी को समर्थन कर रहा हूँ। समर्थन कर रहे हैं। हाँ। आप चाह रहे हैं योगी जी मुख्यमंत्री बने दोबारा? हाँ? अब ये चीज तो संगठन तय करेगा। ये चीज तो संगठन तय करेगा। आप देखिए, युवा वर्ग को शिक्षा और स्वास्थ्य की जरूरत है। भाजपा के रिज्यूम में शिक्षा गर्त में गई है, और शिक्षा गर्त में गई है क्यों? इनकी पॉलिसी के तहत इनकी जितनी परीक्षाएं हुई सब में पेपर लीक हुआ। टीटी का एग्जाम हुआ, वहाँ जहाँ जो पेपर छपा उस प्रिंटिंग प्रेस पर नोएडा में शराब की दुकान आज 5 सालों से चल रही थी, उसके नाम से ठेका दिया गया। वेरी गुड, बहुत बड़ी बात कहा आपने। सुनिए, अगर आप चलाना ही चाहते हैं तो चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं कि हर पेपर लीक हो रहा है? इसका मतलब आपका कंट्रोल नहीं है, और अधिकारी एकदम वो बेईमानी पर तुले हुए हैं। आप पेपर के एक पेज पर देखते हैं इतना घूस फलाने लिया, ऐसा नहीं है। बिना अधिकारियों के शक, एक मिनट रुका, बिना अधिकारियों के शक के कोई इस तरह से नहीं करता। दूसरी चीज, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? अगर पब्लिक या युवा वर्ग पढ़ लिख लेगा तो इनकी कमियों का विश्लेषण, इनके अच्छाइयों बुराइयों का विश्लेषण करेगा, वो क्लासिफाई करेगा कि क्या आप अच्छा कर रहे हैं, क्या खराब कर रहे हैं। ये थोड़ा सा लंबी हो एक मिनट सुनिए, 2 मिनट। और ये चाहते हैं कि वो अनपढ़ रहे, गंवार रहे, तो हमारी सत्ता बनी रहेगी। भाजपा केवल यही चाहती है। क्या कहना चाहिए? लास्ट दो लास्ट बार मैं कहूँगा कि जनता को 2 चीज़ चाहिए, एक तो रोजगार, दूसरे सुरक्षा। मैं आपसे पूछता हूं कि सबसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर किसके काल में था? बहन जी के काल में था। हाँ, ये बात के जो एक्सपीरियंस निकल के आया है। और दूसरी चीज मैं कहता हूं कि फेयर एग्जामिनेशन किसके काल में हुए हैं? वैकेंसीज, जो नकल वगैरह नहीं हुई, कुछ नहीं होता। तो ये 2 चीजें आपको चाहिए, तो उन्हीं को लाना होगा। आप सहमत हैं जो बातचीत हुई? इनकी बात से सहमत है। बाबा ने जो ये माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग बनाए हैं, जो कहते थे कि अखिलेश साल में सरकार में भ्रष्टाचार था, इनके यहाँ भी कम भ्रष्टाचार नहीं है। ये 2017 से 2022 तक थे, एक भी वैकेंसी नहीं निकाल पाए। केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एक वैकेंसी निकाल पाए 5 साल में माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग में, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, और एक भी वैकेंसी निकल पाए। ये क्या रोजगार दे पाएंगे? बाबा के बस का रोजगार देना नहीं है। केवल आज युवाओं की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? किसकी सरकार? हम ये चाहते हैं कि जिसमें रोजगार मिले और विकास सब कुछ साथ में हो। इतने वादे कर तो रहे हैं। वो हमारी बात नहीं करते। हमें जानते हैं, हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि बच्चों को रोजगार मिले और एग्जाम में भ्रष्टाचार में कमी आए। इस सरकार में भ्रष्टाचार में 1 रुपए की कमी नहीं आई है। मैं खुलेआम कह सकता हूँ और प्रमाण भी दे सकता हूँ इसका। सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी मुद्दा है, सुरक्षा और विकास। भैया ने जो कहा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 5 साल में सिर्फ 27 पोस्ट की एक वैकेंसी आती है, और वो भी आज तक नहीं भरी गई। तो ये जो युवाओं के रोजगार
और दूसरी सुरक्षा। ठीक 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 सर, आप क्या बस फाइनल कमेंट मेरा क्या कहने चाह का रहे मतलब ये सरकार टोटल झूठ बोलती है, पब्लिक को चूतिया बना रही है। न कहीं नौकरी है न चाकरी है, सब प्राइवेट भेज दो। कौन चाह रहे हैं दो अडानी अंबानी और अमित शाह मोदी, ये चारों गुजराती मिल करके पूरे हिंदुस्तान को कैप्चर करके रखे। हैं? सहमत है सर आप इनसे? सहमत है, कई मुद्दों पे सहमत है, कुछ बात अलग है। हाँ, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार, ये सब स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार इन सब के मामलों में कमजोर हैं, इस पे सुधारने की जरूरत है। आप चेंज चाह रहे हैं, सरकार के काम बढ़िया है? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने देखा कहीं ना कहीं एक जो बड़ा व्यापारी वर्ग है उनका साफ साफ कहना है कि वो कहीं ना कहीं योगी सरकार से परेशान है और उनकी जो नीतियां हैं उनसे बहुत ज़्यादा उन्हें दिक्कत हुई है। अधिवक्ता वर्ग के लिए भी उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं किया है। उस दौरान उन्हें भी कोई सुविधा नहीं मिली है। तो आपने देखा कि वो कहीं ना कहीं इस सरकार से परिवर्तन चाह रहे हैं। वहीं कुछ लोग ये चाह रहे थे कि मायावती की सरकार बने, और बाद में सर ने ये भी माना अगर ऐसी संभावना बनती है कि अखिलेश यादव की सीटें कम होती हैं और मायावती अगर उन्हें सपोर्ट करके सरकार बनती है तो वो इस बात के लिए भी राजी हुए। धन्यवाद।